हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ASD स्टडी जोन। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.4 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक इज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे से बहुत घबराते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है बट आप पूरा प्रोसीजर को ढंग से समझिए कि किस तरह से अपने को इसको फॉलो देना है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड समझाने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 7 लेता हूँ। एक ही मेथड से आपको मैं डिस्कस करता हूँ बट उससे पहले अपन थोड़ा सा एक ब्रीफ इसका समझ लेते हैं व्यू। आपको जो स्क्वायर नंबर की जो लिस्ट लिखी थी तो आपको याद होगा कि 10 का स्क्वायर जो था 100 था। इसके बाद आप चलते गए 11 12 में लास्ट 19 लिख रहा हूँ, आपने 20 भी लिखा, फिर सीधा आप चलिए 30 का स्क्वायर वो 900 था। फिर आपको याद होगा 32 का जो स्क्वायर था वो 1024 था। और इधर आप पीछे की तरफ चले तो आपको 9 का जो स्क्वायर नंबर है वो 3 का स्क्वायर है। इस पूरे पैटर्न से अपने को ये बात समझ में आती है कि जो स्क्वायर नंबर है उसमें जितने पेयर बनते हैं राइट साइड से उतने डिजिट्स आपके स्क्वायर रूट में होंगे। गौर से सुनना, जैसे कि नंबर 9 है, इसमें एक ही पेयर बन रहा है, डिजिट एक ही है तो सिंगल पेयर, तो इसका स्क्वायर रूट भी सिंगल डिजिट। परंतु अगर मान लो 3 डिजिट्स हैं तो उसमें आप देखिए राइट साइड से पेयर बनाओ। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा हमेशा 2 का बनता है, तो आपने 2 का जोड़ा बनाया, पीछे एक ही डिजिट बचा हुआ है। अब डिजिट एक ही बचा हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये पेयर में रहेगा परंतु सिंगल डिजिट का पेयर होगा। तो यहाँ पर 2 पेयर बने तो आपके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट है 10। 900 में भी यही हो रहा है, आप देखिए 900 जो है उसमें देखिए कितने हैं पेयर, वापस 2 पेयर्स, तो इसमें भी 2 डिजिट्स। 1024 में आप देखिए एग्जैक्ट आपको 2 पेयर मिल रहे हैं, तो इसका भी जो स्क्वायर रूट है उसमें 2 डिजिट्स। फिर आप चलिए 10,000, अगर आप 10,000 लिखते हैं और 10,000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 100, यानी इसका स्क्वायर रूट 100। क्यों 100 में 3 डिजिट क्यों हुए? क्योंकि इसमें आप देखिए पेयर बनाइए 1 2 और 3 पेयर्स हैं तो स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि अपन स्क्वायर नंबर की लिस्ट लिखने पर उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी जितने पेयर होंगे स्क्वायर रूट में आपके पास उतने ही डिजिट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 7। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसमें खूब सारे आपको नंबर्स दे रखे हैं परंतु मैं इसका एक नंबर आपको करके दिखाता हूँ और पूरा मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। द नंबर इज 5776 और इस नंबर का अपने को स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। क्या इसका प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहले अभी अपन जैसे पेयर बना रहे थे तो आप पेयर बनाइए, राइट साइड से पेयर बनाया आपने तो पेयर में आपको 2 डिजिट मिल गए, 2 पेयर बन गए, इसका मतलब आपका आंसर में 2 डिजिट्स होंगे। पहले तो ये अपन कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद आप क्या करें, इसके लिखने का पैटर्न भी देख लीजिए। इस तरह से आपको एक फ्रेम बनानी है। फ्रेम में आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ डिजिट आने वाला है। अब जो पहला पेयर है आपका 57, उस 57 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर, गौर से सुनिए, 57 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर। यूं तो 57 से जस्ट बिलो 56 आता है बट वो फिर स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 57 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर आता है 49 और 49 के बाद में स्क्वायर नंबर होता है 64। तो इसके जस्ट बिलो यानी इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर हो गया आपका 49, और वो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है 7 का मल्टीप्लाई आपको देना है 7 के साथ, तो इसका 7 7 जा 49, ये स्क्वायर नंबर। ध्यान रखना है या सब्ट्रैक्शन में हमेशा स्क्वायर नंबर ही आएगा। और आपका आंसर का पहला डिजिट आपको मिल गया 7, यानी 7 से अपना आंसर स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये फ्रेम का पहला स्टेप आपका कंप्लीट। सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्शन दीजिए, 57 में से 49 हटाइए, आपको मिला 8 के बाद में आपको नेक्स्ट पेयर ड्रॉप करना। ध्यान रहे पेयर ड्रॉप करना, केवल 7 नहीं लेंगे आप, 7 और 6 दोनों को एक साथ लेंगे, कंप्लीट पेयर नीचे आएगा, ये कंप्लीट पेयर आपका नीचे आएगा। और आप इधर क्या कीजिए, ये जो 7 और 7 है इनको ऐड करना है। ध्यान रखना एक एक स्टेप को ढंग से। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए आप यहाँ पर प्लस का निशान लगा लें तो आपको थोड़ा याद रहेगा, क्योंकि इधर तो 7 7 जा 49 लिखेंगे, इधर प्लस लगा लें तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि 7 और 7 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये कितना आ गया? 14। अब आप देखिए 876 और इधर 14 आया। अब यहाँ पर एक डिजिट आएगा और नीचे भी एक डिजिट आएगा, और दोनों डिजिट्स ध्यान रहे एक ही डिजिट आएगा, यानी जैसे आप 6 6 रख सकते हैं, 5 5 4 4 2 2 कुछ भी आप रखिए, ये सेम डिजिट आएगा। और उसके बाद उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 876 आना चाहिए। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 4, अब मैं सबसे पहले 1 से ट्राई करता हूँ। यहाँ डिजिट सिंगल में 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये डिजिट्स आ सकते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 लिखा,
तो ये 141 ही आ रहा है, जबकि आपको चाहिए 876, नहीं पॉसिबल है। इसके बाद आपने 2 लिखा तो 2 दोनों तरफ 2 लिखा, 2 2 जा 4 और ये हो गया 8 2 84, नॉट पॉसिबल। यानी इस तरह से आप धीरे धीरे चलेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पकड़ना है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है 6। किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, जैसे 2 2 जा 4 नहीं, 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा 16, यस 4 4 जा 16 पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 नीचे भी 4, तब 16 आता है, तब भी 6 आता है, और एक 6 6 जा 36 में भी 6 आता है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो आप दोनों को एक बार टैली कर लीजिए, 144 4 से मल्टीप्लाई किया 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1 और 4 और 1 5 576 नहीं, इसका मतलब 6 आएगा फिर। तो आप 6 रख के ट्राई कीजिए, इसको वापस रिपीट कीजिए 146, यानी यहाँ 6 लिखा, नीचे मल्टीप्लाई में 6 6 6 जा 36 कैरी 3 24 और 3 27 कैरी 2 और 6 और 2 8, यस आपको 876 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर भी 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा। यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 876 और सब्ट्रैक्शन के बाद आपको पीछे मिल गया नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। और इधर मल्टीप्लिकेशन के बाद की जो आपकी स्टेप है, अब वो हालांकि यहाँ पर एडिशन होता है, अगर ऑनवर्ड यहाँ पर कुछ पेयर बच जाता है या ऊपर से ड्रॉप होता तो आपको ऐड करके इसको 152 लिखना है, पर अपने पास 0 आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आपने यहाँ पर डिजिट कौन सा रिपीट किया था, जैसे 7 7 रिपीट किया तो आंसर में 7 लिखा, यहाँ आपने 6 6 रिपीट किया तो आंसर में 6 लिखेंगे। ये आपका डिवीजन मेथड से आपने 5776 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, जो कि आ रहा है 76। लेट मी चेक आवर आंसर। अब अपन आंसर को चेक करते हैं कि अपना आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं। नॉर्मल सब मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हैं, 76 इंटू 76 36 कैरी 3 42 45 42 कैरी 4 49 और 53। तो आप देखिए इस तरह से ये एडिशन से आपके सामने है कि आपका आंसर वापस 5776 आ गया, यानी कि अपना 76 जो है वो स्क्वायर रूट बिल्कुल सही है। मेथड आपको मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सारी स्टेप्स को आप ढंग से देखिए। सबसे पहले आप उस नंबर को लिखिए, नंबर को लिखने के बाद राइट साइड से उसके ऊपर पेयर बना लें, दो दो के जितने पेयर होते हैं उतने ही बनाने। जैसे ये 2 पेयर पॉसिबल है तो आपने 2 पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद फर्स्ट पेयर को देखिए, फर्स्ट पेयर से जस्ट बिलो उससे छोटा स्क्वायर नंबर कैच कीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा 57 है तो 49, अगर मान लो यहाँ पर 20 होता तो फिर आपका स्क्वायर नंबर 20 से बिलो 16 होता, तो उस वक्त आप 16 लिखते हैं। फिर ये स्क्वायर नंबर किसका है तो 7 7 जा, तो आपने 7 लिखा और आपके आंसर की पहली स्टेप यानी 7 भी आ गया। फिर आप सब्ट्रैक्शन देखिए, ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन पूरे पेयर का होगा, यूँ नहीं कि आप एक डिजिट ही माइनस करें। 57 में से 49 माइनस किया आपने तो 8 आ गया। 8 आने के बाद आप नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कीजिए, सेकंड स्टेप में आपको पूरा पेयर ड्रॉप होगा, यानी 76 आपने एक साथ लिखा तो ये बन गया 876। इधर आपको प्लस का निशान आपकी सहूलियत के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप 7 और 7 ऐड करके 14 लिखें। लिखने के बाद यहाँ पर एक एक प्लेस ब्लैंक रहेगा, अब वो एक प्लेस किसी सिंगल डिजिट से भरा जाएगा, यानी डिजिट यहाँ पर रिपीट होगा। अब वो डिजिट कौन सा रिपीट होगा तो ये आप प्रेडिक्ट करेंगे, आपका जो स्टेप में लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस का 6 है, तो उससे आप प्रेडिक्ट करेंगे कि 6 किन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आता है कि 4 4 जा 16 में 6 आता है और 6 6 जा 36 में भी 6 आता है। तो अपन ने 4 ट्राई किया और 6 ट्राई करके मल्टीप्लाई करके देख लिया, ध्यान रहे वो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर जो भी होता है वो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देता है। तो मल्टीप्लिकेशन से आपको 876 मिला, तो आपका डिजिट कौन सा रिपीट हुआ 6, ध्यान रखना केवल 6 रिपीट हुआ, तो आप आंसर में केवल 6 लिखेंगे, यूनिक पूरा 146 आप लिख रहे हैं। तो ये 76 आपका इस तरह से आंसर आ गया। कई बार क्वेश्चन आपका लंबा चलता है, 3-4 स्टेप तक चलता है, परंतु आप मेथड को बिल्कुल क्लियर रखें, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लास्ट में रिमाइंडर 0 आते ही आपका स्टेप फिनिश हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे ये बताना है, परंतु बिना कैलकुलेशन के। तो ये तो आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जितने पेयर बनते हैं उतने डिजिट होते हैं। आप राइट साइड से पेयर बनाइए 1 2 और 3, यानी इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आएंगे। आपको डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन ही आपने पता कर लिया। इसी का एक और पार्ट लेते हैं अपन, फिफ्थ। इसमें देखिए आपको दे रखा है 390625 और पता करना है कि बिना कैलकुलेशन के इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो वापस आप पेयर बनाएंगे राइट साइड से 1 2 3 पेयर बने तो इसके भी स्क्वायर रूट में आपको 3 डिजिट्स मिलेंगे। यानी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, डायरेक्टली आपको पेयर गिनना है, जितने पेयर होते हैं उतने डिजिट्स ही आएंगे। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर दे रखे हैं। मेथड वही है जो कि अभी अपने 5776 के साथ किया था, परंतु इस बार डेसिमल दे दिया। चलिए इसका मैं एक आपको पार्ट लेता हूं और वो पार्ट है इसका फोर्थ वाला, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नंबर दे रखा है आपको 42.25 डेसिमल का नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना। आपने इसी तरह से फ्रेम सेट की, पेयर बनाया राइट साइड से 1 और 2, डेसिमल नंबर अपनी जगह पे आप लिखा रहते थे।
अब पेयर से समझ में आ रहा है कि अपने आंसर में 2 टर्म आएगी, 2 डिजिट्स आएंगे और बीच में उनके लगा रहेगा डॉट। आपने पेयर से डायरेक्टली पहचान लिया कि दोनों पेयर के बीच में डॉट है, इसका मतलब आपके आंसर में 2 डिजिट्स आएंगे, उनके बीच में लगा रहेगा डॉट। अब वही तरीका प्रीवियसली अपन ने किया, जैसे 42 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 42 से जस्ट बिलो है स्क्वायर नंबर 36, 6 6 जा 36, क्योंकि 7 7 जा 49 हो जाता है, आप आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। सब्ट्रैक्शन दिया आपने, सब्ट्रैक्शन के बाद आप देखिए कितना बचेगा, 42 में से 36 गए तो 6, और इधर आपने 6 + 6 यानी कि लिख दिया आपने 12, और नेक्स्ट पेयर को आप ड्रॉप कर दीजिए 2 5। पॉइंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए कि आंसर में यहाँ पर बीच में पॉइंट आने वाला है। अब देखिए आपने कौन सा डिजिट रिपीट हुआ, आपके 6 6 जा, तो यानी कि आपके आंसर का पहला जो डिजिट है वो मिल गया आपको 6। सेकंड डिजिट अभी अपनी इस स्टेप से आएगा जो डिजिट रिपीट होगा। अब आप यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर भी एक डिजिट, सेम डिजिट प्लेस करेंगे और 625 आना चाहिए, तो आप तो इस बार बड़ा आसान है क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए 5 कब आता है, जब 5 से ही मल्टीप्लाई होता है 25। इसका मतलब 1 2 के पीछे अपन 5 लिखेंगे और नीचे भी 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 625 आता है। इसका मतलब यहाँ प्लेस होगा 5 और यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे आप 5। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने लिखा 625, सब्ट्रैक्शन दीजिए, इस बार आपका रिजल्ट बच गया 0। तो आप यानी कि आपकी स्टेप फिनिश। अब देखिए रिपीट क्या किया आपने 5, तो यानी कि आंसर का जो डेसिमल के बाद का जो प्लेस है वो भरा जाएगा 5 से, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल्स टू 6.5, यानी आपका आंसर आ गया 6.5। तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट आप इस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप तो सिंपल देखना, डेसिमल को नीचे कभी कैरी मत करना, आप तो डेसिमल के आगे और पीछे जितने पेयर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप तो प्लेस फिक्स कर लेना कि मुझे इतने डिजिट्स लाने हैं, और जहाँ डेसिमल है डेसिमल अपनी जगह पे ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे क्या होगा कि क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट के एप्लीकेशंस भी आएंगे। तो 4 देखते हैं, एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है परंतु आप समझिए उसको कि फाइंड द लिस्ट। ये थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी, कई जो रेलवे और बैंक या फिर पटवारी इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द लिस्ट number which must be subtracted from the given numbers to get a perfect square, also find the square root of that number। तो मैं इस 4th क्वेश्चन का आपको 3rd पार्ट समझाता हूँ, यानी कि लैंग्वेज से क्लियर है कि आपको जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है 3250, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, परंतु इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिनिमम यानी सबसे छोटा नंबर आप कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर वही डिवीजन मेथड से, आप इसका डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें। 3250 राइट साइड से 2 पेयर बन गए, दोनों पेयर आपने बना लिए। पेयर बनने के बाद 32 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर कौन सा है 25 किसका होता है 5 5 जा 25। आपके रिजल्ट का पहला पार्ट आ गया 5 5 जा आपने 25 लिखा, दीजिए सब्ट्रैक्शन के बाद आप देखिए 32 में से जब 5 माइनस होगा तो ये बचेगा 7 के बाद आप नेक्स्ट पेयर को एज इट इज ड्रॉप करेंगे, ये बन जाएगा 750, और इधर 5 और 5 का एडिशन कितना हो गया 10। अब आप देखिए वही स्टेप, यानी ऊपर नीचे सेम डिजिट आपको लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन इस बार 750 नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ गौर से सुनिए, इस बार आप सेम डिजिट ऊपर नीचे लिखेंगे तो 750 नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज में पहले से ही क्लियर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको 750 से जस्ट बिलो वो नंबर निकालना जो कि इस 1 0 और डिजिट और फिर मल्टीप्लाई विद डिजिट करने पर मिलेगा। तो इसको अपन थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करते हैं कि जैसे आपने दिमाग लगा लिया कि ये 3 डिजिट का यानी 100 को जब 7 से करते हैं 700, इसका मतलब ये 6 के आसपास कोई पॉसिबल होगा। आपने डायरेक्ट गेस किया सीधा 6 के आसपास, देख लीजिए 6 6 जा 36 और ये 6 यानी 636 आया। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 7 लिख देता है यहाँ पर दोनों जगह, तो उसको क्या, वो किस तरह से अपने आप को समझाएगा, 7 7 लिखेगा तो 7 7 जा 49 और 7, देख लीजिए आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 749। यस, तो इसका मतलब इस 106 × 6 से आएगा रिजल्ट, या 107 × 7 आपका रिजल्ट आएगा इससे, क्योंकि देख लीजिए 749 750 से जस्ट बिलो बिल्कुल नियरर ये 749 है। इसका मतलब आप यहाँ पर 7 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। 7 रिप्लेसमेंट के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया 749, और आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इस बार बचा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने 7 लिखा, आपका रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो 1 रिमाइंडर बचा है इसकी जगह 0 आना चाहिए था, इसका मतलब ये 1 नहीं होना चाहिए था। तो 1 नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में से ही 1 माइनस कर दीजिए आप,
ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में से 1 माइनस किया, तो इसका मतलब आप लीस्ट नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड वो आएगा 3250 में से आप माइनस करेंगे 1, यानी रिमाइंडर हमेशा सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। तो कितना मिला? 3249। और अब इस 3249 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देख लीजिए ऊपर पहले से अपन लिख चुके हैं, 3249 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 57। कैसे? मान लीजिए यहाँ 49 होता, मैं आपको स्टेप यहीं से क्लियर करता हूँ, वरना कई स्टूडेंट्स इसको रिपीट भी करते हैं, कर लीजिए रिपीट आप अपनी इच्छा के लिए, आपको थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर ये 49 होता तो यहाँ आप 49 लिखते, 49 लिखते तो क्या होता देखिए, 49 यहाँ ड्रॉप करते तो 749, फिर आप इधर 7 लिखते हैं तो 749 माइनस होकर आपको क्या देता? 0, और आप कहते हैं आपका आंसर कितना आया? 57, यानी कि आपका आंसर आएगा 57, और वो जो लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो कितना है? 1। क्लियर? ठीक है। अब इसी का एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, फिफ्थ में अपन करेंगे। इस बार अपन लिस्ट नंबर ऐड करके देखते हैं कि वो कौन सा लिस्ट नंबर है जो कि ऐड करने पर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी मिल सकता है। तो जब अपन ने माइनस किया तो सेम अगला डिजिट अपन नेक्स्ट क्या कौन सा आता है जो एडिशन के बाद, वो तरीका निकलेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। देखो लैंग्वेज से क्लियर है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं और उसका मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, यानी ये 1750। इसमें आप सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? पिछले एग्जाम्पल में सब्ट्रैक्ट था, इस बार एडिशन है। समझिए एडिशन वाले को कैसा करना है। अगेन आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड 1750 पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद 17 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर 16, यानी कि वो 4 जैसे आएगा। आपके आंसर की पहली पार्ट बन गया 4। अब सब्ट्रैक्शन दिया आपने 1, नेक्स्ट पेयर आपने पूरा ड्रॉप किया 50, इधर 4 जोड़ दिया आपने 8। अब वही सेम दोनों जगह एक ही डिजिट प्लेस करेंगे अपन, तो वो डिजिट यहाँ पर मान लीजिए आप पहले 1 करके देख लीजिए, 81 आ गया, और अगर 2 करके देख लीजिए तो 2 रखा आपने तो ये आ गया 4, और 8 2 164। तो देख लीजिए 164 था, 150 से बियॉन्ड चले गए, बियॉन्ड नहीं जाना, बिलो रहना, तो 81 आपके लिए ट्रू है, यानी आप दोनों जगह रिप्लेस करेंगे 1, ये आपने 1 रखा और ये आ गया 81। इसके बाद आप देखिए 1 आया, इसका मतलब ये आपका 41। सब्ट्रैक्शन देके आपने देखा सब्ट्रैक्शन से कितना रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है 69। ठीक है। अब इस 69 का इस टाइप के क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। आप तो देखिए कि इस 69 को अगर माइनस करते हैं मान तो फिर 41 का स्क्वायर बन जाता, जो कि 1750 में से 69 माइनस करना, परंतु अब ऐड करना है। इसका मतलब हो गया कि 1750 जो नंबर दे रखा है उससे छोटा है 41 का स्क्वायर। गौर से समझिएगा ऐसे मेथड, यानी कि जो 41 आपने आया है वो 1750 से जस्ट स्मॉल जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर उसको रिप्रेजेंट करेगा 41 का स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट जाना है, मान लीजिए क्योंकि कि जो भी ऐड करेंगे आप 1750 में से तो वैल्यूज की इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज जो होगी वो 42 की वजह से होगी, तो 42 का स्क्वायर जो होगा वो इस 1750 से बड़ा आएगा। तो देख लीजिए 42 का स्क्वायर कितना आता है, आप 42 इंटू 42 कर लीजिए, कितना आ रहा है 4 4 जा 2 2 जा 4 8, और इधर सब्ट्रैक्शन दिया मल्टीप्लाई दिया आपने 8 और 64, कितना आ रहा है 4 और 16 1764, यानी कि वो नंबर आ रहा है 1764। तो अब आप समझ गए होंगे 1764 चाहिए और आपके पास है 1750, तो सब्ट्रैक्ट करके गैप निकाल लीजिए, कितना आ रहा है गैप 14। इसका मतलब वो नंबर जो लिस्ट नंबर आप ऐड करेंगे वो नंबर है 14। तो 14 मस्ट बी एडेड to 1750 to get a perfect square, that is 1764, and its square root will be 42। अब आपको स्क्वायर रूट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 41 में आप मेहनत कर चुके हैं, तो 41 के नेक्स्ट 42 आएगा, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट होगा 42। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो इस मेथड में क्या ध्यान रखना है कि ये जो रिमाइंडर है ये आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने आंसर पे फोकस करना है कि 41 आया तो 41 जो भी आता है नंबर वो आपकी गिवन नंबर से बिलो है, तो उसका नेक्स्ट डिजिट लीजिए आप, नेक्स्ट नंबर लीजिए। जैसे मान लो 50 आ जाता है तो 51 लीजिए, 20 आ जाता है तो 21 लीजिए, तो उसका स्क्वायर करके देखिए कि वो इस नंबर जो दिया हुआ उससे कितना ज़्यादा है, वो गैप नंबर ही आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फिफ्थ के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप कर लेंगे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन। अब स्क्वायर रूट के आपके डायरेक्ट एप्लीकेशंस आ गए, यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है, उस स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है, एरिया जो है वो है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको उसको साइड निकालनी है। तो आप सब जानते हैं कि एरिया होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर,
फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 441। इसका मतलब साइड क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो आप 441 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। अभी अपन लॉन्ग डिवीजन पढ़ रहे हैं, डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं, तो अपन डिवीजन से ही निकाल लेते हैं। राइट साइड से पेयरिंग की, सबसे पहले इस पेयर में 4 आ रहा है, 4 2 का स्क्वायर होता है। आंसर का पहला पार्ट 2 आ गया, 2 2 जा 4, और इधर 2 और 2 ऐड करके 4। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन दीजिए 0, सीधा कितना आ गया 41। 41 में क्या लिखेंगे आप, क्लियर है 1 1, तो 1 1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। अब 1 रिपीट हो रहा है तो आपका 1, इसका मतलब उस स्क्वायर की साइड कितनी आएगी 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। यानी कि इसमें आप नंबर जो दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन 7th है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और आपको उसकी 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग सब जानते हैं कौन सी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप उसका आंसर निकाल लेंगे। परंतु फिर एक बार फिर भी मैं आपको फिगर जरूर एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर किस तरह से लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 7th क्वेश्चन में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपको ABC दे रखा है और वो राइट एंगल एट B है, यानी B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AB आपको दे रखा है, अब आप A और C के लिए फ्री है, कैसे भी लिख दें। AB आपको दे रखा है 6 और BC जो दे रखा है वो 8, और आपको पूछा है AC। आप जानते हैं 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी आपको हाइपोटेनियस निकालना है। और पाइथागोरस का रिजल्ट आप सब जानते हैं, H स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है 6, नीचे देखिए 6, और परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन 8, आपने ऐड किया 36 प्लस 64, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया एडिशन के बाद 100, और H इक्वल्स टू इसका 100 का स्क्वायर रूट, जो कि आपको डायरेक्टली पता है 10। यानी कि उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है जो कि AC, जिसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो आएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन 7th भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 8th और 9th में चलते हैं। क्वेश्चन 8th और 9th को मैं यूँ कह दूँ कि क्वेश्चन 4th और 5th जो किए, यानी लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड और लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, उनका प्रैक्टिकल यूज है उनका प्रैक्टिकल प्रोसेस वही है जो कि क्वेश्चन 4th और 5th में लगाया। समझिए लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 8 की, कि गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, यानी जितने कॉलम है उतनी रोज होनी चाहिए। अब आप इस लाइन से समझ गए होंगे कि रोज और कॉलम जब सेम होती है तो स्क्वायर नंबर, यानी कि 1000 से बिलो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड टू रिमूव, यानी उसको यहाँ से कितने जो प्लांट्स जो हैं वो नहीं, ही नीडेड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर, यानी उसको वो मिनिमम आप प्लांट्स बताइए जो उसको और ज़्यादा चाहिए। यानी कि इस बार क्या होगा, लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, ये एडेड का केस हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपके 5th की तरफ गया ये। चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं। गार्डनर के पास 1000 है, आपने 1000 का इस तरह से निकाला डिवीजन मेथड से, तो देखिए 10 आया, 10 से जस्ट बिलो स्क्वायर नंबर 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पीछे पूरा पेयर ड्रॉप कीजिए 0 0 का, 100, 3 + 3 6। अब यहाँ पर सेम डिजिट आप रखेंगे तो क्या रखेंगे आप 1 1, क्योंकि 2 रखते ही वो 120 के बियॉन्ड चला जाएगा। 1 1 रखा तो 31, और आपने यहाँ सब मल्टीप्लिकेशन दिया 61, और लास्ट में आपको मिल गया ये माइनस करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है 39। और लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड में इसका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब 31 का जो स्क्वायर है वो आपके 1000 से जस्ट छोटा है, तो इसके बाद 1000 से जस्ट बड़ा कौन होगा 32 का स्क्वायर, ये 1000 से जस्ट बड़ा होगा। तो 32 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ 32 ये होता है 1024। इसका मतलब उसको 1024 पौधे चाहिए, तो बताइए 1000 तो उसके पास है ही है, तो मोर नीडेड कितना होगा, उसको कितने और चाहिए, ही नीड मोर नीडेड विल बी 24, यानी उसको कम से कम 24 पौधे और चाहिए, ताकि वो जितनी रोज और जितने कॉलम बनाना चाहता है वो कंप्लीटली हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 5th का ये प्रैक्टिकल यूज हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 लेते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का और साथ ही इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि इन ए पिटी ड्रिल 500 चिल्ड्रंस ऑफ ए स्कूल आर टू बी अरेंज इन ए सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मैनी वुड बी लेफ्ट ऑफ देयर। अब यहाँ तो आप लैंग्वेज से समझ गए होंगे कि जब स्कूल में बच्चे ही 500 हैं तो हाउ मैनी लेफ्ट ही आएगा, हाउ नीड मोर तो कर नहीं सकते हैं, स्कूल में बच्चे ही 500 है, तो 500 बच्चों से पीटी करनी है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रखना है, तो अपने को बताना है कि कितने बच्चे पीछे छूट जाएंगे। तो वही आपने वापस डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, पेयर बनाया, कितना 2 2 जा 4, आपने देखा ये ऐड किया 4, इधर सब्ट्रैक्शन दिया 1 और पीछे 0, क्या पॉसिबल है यहाँ पर 2 42। ये प्रैक्टिस से आपको खुद को ये चीज़ें फटाफट आने लग जाएगी। आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 84, सब्ट्रैक्शन दीजिए 16, और यहाँ पर लिखा आपने 2। इसका मतलब 22 का जो स्क्वायर है वो 500 से जस्ट बिलो है,
और कितने बच्चे पीछे छूटेंगे 16। इसका मतलब 500 में से 16 बच्चों को आप माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 484 जो कि 22 का स्क्वायर है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट दे विल बी 16, यानी जो रिमाइंडर है वही आपको माइनस करना है, यानी 16 बच्चे पीछे छूट जाएंगे ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।